नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। चलिए, आखिर मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई का कुंभकर्ण वाली जो नींद है ना, वो आखिर खुल गई है ना। और सार्थक ऐप के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए 12 तारीख को जो है तो 11 बजे मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास बोर्ड में जो है ना करीबन 150 से लेकर के 200 के बीच में कई प्राइवेट आईटीआई संचालक जो है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये जो है तो डायरेक्टर श्री बसंत कुर्रे से मिले हैं और अपनी मांग को लेकर के रखे हैं। चलिए पहले वो देख लें, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कल आपसे बात हो ही गई थी। जी सर। ठीक है ना, उसको लास्ट ईयर बायोमेट्रिक अटेंडेंस का वो आया, तो जब तक सचिव सर से बात नहीं हुई थी उसके बाद मैक्सिमम सभी आईटीआई ने लगाया, तो उनमें से रैंडम कोई भी 20-21 आईटीआई उठाती है और उनके यहाँ उसी से रिलेटेड इंस्पेक्शन डाल दिया और उस तरह की चीज़ें, उस पर भी आप थोड़ा सा। तो मेरे पास लेटर आया था कल सर, क्या जो निरीक्षण के लिए, जबकि उन्होंने लगाई है अटेंडेंस लगाई थी सर मैंने। अब देखो, ये जैसे टेक्नोलॉजी है ये तो हाँ कई बार उसमें गड़बड़ भी हो जाती है। हाँ उसका ये मतलब थोड़ी है कि मतलब कुछ सर एक तो वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, जब भी आईटीआई संचालक आते हैं वो तो कोई बात होता है, तो नीचे उनको ना तो बैठने के लिए कोई व्यवस्था, ना पानी के लिए कोई व्यवस्था, और अंदर आने भी नहीं देते, कहते आप बाहर चलिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। तो आपसे निवेदन थोड़ा सा आप वहाँ भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि मैक्सिमम जो आईटीआई वाले उनको काम वहीं पर, सभी को काम पड़ता है सर। एफिलिएशन और एडमिशन से कोई भी आता है तो उसको जैसे कोई रूम और बेटी रूम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कर सके, अपना कुछ कर सके, डॉक्यूमेंट कॉमन सेंस की बात है। और कोई बात तो नहीं नहीं चाहिए। बाकी सर क्या है, अभी कुछ समय पहले आपसे पहले जो डायरेक्टर सर थे उस समय हमने स्कॉलरशिप के लिए भी निवेदन किया था कि अदर स्टेट में डीजीटी के जो नॉर्म्स हैं या डीजीटी ने जो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्कॉलरशिप मिली, अपने एमपी में नहीं, उस पर भी विचार करें सर। अब गवर्नमेंट लेवल की बात है ना, हाँ, मतलब स्कॉलरशिप नहीं आपकी ओर से एक सजेशन भी जाएगा तो एकदम से तो स्कॉलरशिप नहीं दे देंगे। नहीं ये तो मतलब गवर्नमेंट लेवल का निर्णय है, आप भी समझ रहे हो इस बात को, तो एग्जामिन कर लेंगे हम। जैसे कोई आपकी तरफ से कोई फाइल प्रोसेसिंग हुआ था तो थोड़ा तो ठीक है ना, उससे संबंधित भी जो डॉक्यूमेंट है ये तो खाली रिसीविंग के लिए अदर की जगह वो तो यहाँ से ले लेंगे। वो डॉक्यूमेंट मैं आपको अभी एक घंटा में दे देना, मैं तो यहीं हूँ ना, मैं तो अभी भी आ ठीक सर, गया ठीक, उसमें। थैंक यू। तो चलिए, मध्य प्रदेश प्राइवेट आईटीआई के संचालकों का जो है तो कुंभकर्ण वाली जो नींद है तो कम से कम वो छूटी और जगे और जग करके अपने हक की लड़ाई को लेकर के ये डायरेक्टर के सामने आए और अपनी मांग को रखे। एक पॉजिटिव यहाँ पर रिपोर्ट और न्यूज अगर मैं ये कहूँ तो ये आई है कि मैंने लगभग सभी प्राइवेट आईटीआई संचालकों से बात की है और इन्होंने संचालक को भी यही चीज़, डायरेक्टर को भी बताए कि सर हमारे यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, प्राइवेट आईटीआई का कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं कि सार्थक ऐप पे जो है तो उपस्थिति हो, लेकिन वो अगले सेशन से हो। अगर यही चीज़ पहले बता दी गई होती हमको जून जुलाई में तो हम उस तरह से एडमिशन लेते, वरना एडमिशन ना लेते। हम ताला चाबी बंद करके अपने हम प्राइवेट आईटीआई को ले आकर के गवर्नमेंट के सामने रख देते। लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये है कि ये हमारा नुकसान नहीं है। हमने माने स्टूडेंट से फीस भी ले लिए हैं, लगभग अब सेशन ख़त्म होने को है, पढ़ाई भी लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी है। नुकसान यहाँ प्राइवेट आईटीआई को 1 रुपए का नहीं है। नुकसान जो है तो सर सबसे ज़्यादा है ना, तो वो जो आशा विश्वास के साथ में लड़कों ने एडमिशन लिया है और एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए सार्थक ऐप पर उनकी अटेंडेंस कम होने के कारण वो एग्ज़ाम पे नहीं बैठ पाएंगे, तो इसमें नुकसान सर प्राइवेट आईटीआई वालों का नहीं होगा। वो जो नुकसान होगा सर, वो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो स्टूडेंट का होगा। चलिए आप हमको डीएफिलेट कर देंगे, हमारी आईटीआई बंद कर देंगे, बस इतना ही होगा ना। लेकिन सर जो भारत का भविष्य है, जो एडमिशन लिया है, उनके भविष्य के बारे में आप क्या राय रखते हैं?
ये सबसे बड़ी पॉजिटिव साइन जो है तो संचालकों का मेरे सामने भी आया और मैंने ये चीज़ देखा कि सही मांग कर रहे हैं और इसमें इनका कोई स्वार्थ मेरे को नज़र नहीं आया। अगर आएगा भी तो चलिए कम से कम उन्होंने स्टूडेंट को आगे करके उनके हित की बात करी। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट ITI वाले हैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पहली बार हुआ है कि बिना धरना प्रदर्शन के, बिना नारेबाजी के जो है तो बड़े आराम से डायरेक्टर से मिले, 1-2 घंटे तक ये लोग रहे और इसके बाद ये चुपचाप अपने अपने जगह पर चले गए। मैं पूरे टाइम पर वहाँ पर गवाह के लिए मैं खड़ा रहा हूँ और अधिकारियों के बीच में भी गया। लेकिन अब हाँ, अब डायरेक्टर साहब देखिए, अभी तो 10-15 दिन पहले आए हैं, बढ़िया आदमी हैं, लेकिन अब डायरेक्टर साहब के साथ में ये दिक्कत है कि उनके चारों तरफ जो सलाहकार बैठे हैं, है ना, वो पहले से ही बैठे हुए हैं, तो वो अब क्या राय देते हैं और उनके राय पर डायरेक्टर साहब क्या निर्णय लेते हैं, ये देखना अभी बाकी है। बाकी बहुत सारे जो ITI वाले नहीं आए हैं उनके कुछ कारण हो सकते हैं, अब उनके कारण क्या है वही बता सकते हैं। लेकिन ये चीज़ देखने को आया है कि लगभग बहुत सारे जो ITI चलाना चाहते हैं और ITI चला रहे हैं ईमानदारी से, वो लोग आए थे, अपनी उपस्थिति दर्ज किए। और एक चीज़ बता दो कि जो कहते हैं ना कि अगर आप एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, है ना, बटोगे नहीं तो फिर वो नहीं होगे। तो अगर आप बटोगे तो फिर ऐसे होगे, अगर आप बटते हो तो शासन भी आपका फ़ायदा उठाती है। तो आपको अपने हक की लड़ाई के लिए एक होना पड़ेगा। चलिए, एक दूसरे से होता रहता है। वैसे भी देख लीजिए, हमारी ही कौन सी मध्य प्रदेश प्राइवेट ITI वालों से पड़ती है ना, लेकिन देखिए यहाँ स्टूडेंट के हित वाली बात थी, यहाँ आने वाले ITI के भविष्य वाली बात थी, अच्छे ITI की बात थी। अब देखिए भाई, बच्चों का भविष्य तो नहीं खराब होना चाहिए ना। और अब अगले साल भाई जिसको चलाना है वो ITI चलाएगा, नहीं तो ताला चाबी बंद करके ले आएगा डायरेक्टर के पास, CEO के पास रख देगा कि भाई हम नहीं चलाएंगे, आप ही चलाओ। वो फिर बात की बात है। उस हिसाब से प्राइवेट ITI वाले अपना भविष्य और अपना एडमिशन तय करेंगे। लेकिन आज जो मांग हुई है उस मांग से ये साबित हुआ है कि अगर मध्य प्रदेश ITI वाले एक रहेंगे तो निश्चित ही सरकार सुनेगी। इतना ही आज मैं कहूँगा। बाकी फिर आकर के आपको न्यूज इसके बारे में क्या अपडेशन आता है जल्दी बताऊँगा। अब तो देखिए 20 तारीख तक कुछ होने वाला नहीं है। हमको जो पता चला है सूत्रों के हवाले से कि इसमें डायरेक्टर साहब ने इसको संज्ञान में लेते हुए जो संबंधित अधिकारी है उनको ये काम दिए हैं कि इसको आप हफ्ते भर के अंदर जो है तो सारी चीज़ें कर लीजिए। देखिए 15-15 तारीख तक तो छुट्टी ही है ना, तो 20 तारीख तक में हमको लगता है कि वो सारी चीज़ें उनको रिपोर्ट सौंपना होगा। तो उसके आगे वो क्या करते हैं फिर मैं आपको न्यूज के माध्यम से दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।